बच्चों पिछले टर्म्स पर हम लोग बात कर रहे थे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पर, और उन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में बातचीत हो गई थी कार्बोकैटायन पर और फ्री रेडिकल्स पर। आज हम लोग बात करते हैं कार्बनाइन पर। कार्बनाइन तो देखो कार्बनाइन क्या होता है, अगर इस वर्ड की एनालिसिस करो, कार्ब मीन्स कार्बन, एनाइंस मीन्स निगेटिव चार्ज, तो वो स्पीसीज यानी दोज केमिकल स्पीसीज which carry negative charge are known as carbanions, यानी कार्बन बेयरिंग निगेटिव चार्ज इज नोन एज कार्बनाइन, यानी जिस कार्बन पर निगेटिव चार्ज होता है वो कार्बनाइन कहलाता है, और जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कार्बोकैटायन कहलाता है, और जिस कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री रेडिकल कहलाता है। तो जो कार्बन बेयरिंग निगेटिव चार्ज दे आर कॉल्ड कार्बनाइंस। देखो समझना कैसे होगा, मान लो दिस इज CH3CHO एसिटल्डिहाइड। इस एसिटल्डिहाइड की हम किसी एमाइड आयन से रिएक्शन करा दें तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा इस तरीके से, इसको इस तरीके से बना लेते हैं CH3, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर को चला जाएगा और ये इसको एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये बन जाएगा NH3 प्लस CH2 निगेटिव और CHO। और तो देखो है क्या कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो जब ये और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक, जब दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर चले जाएंगे तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम का है, एक हाइड्रोजन एटम का है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए तो इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये दोनों ने मिलकर के क्या किया, निगेटिव पॉजिटिव ने अमोनिया बना दिया। इस कार्बन एटम पर अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो दो ये थे, दो ये थे, दो 6, तो ये हो गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन और इसके पास आ गए, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो यानी जो कार्बनाइंस होते हैं दे कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर बैलेंस ऑर्बिट, यानी इन कार्बन यानी कार्बन बेयरिंग निगेटिव चार्ज या कार्बन ऑफ कार्बनाइन कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। और 8 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो जाएगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो जाएगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो जाएगा, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो इसकी वजह से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग की बजाय अब कन्वर्ट हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग में। तो इस आउट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 3 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, तुम कह सकते हो 3 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएंगे, प्लस एक जो हो जाएगा ये हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब ये है कि द कार्बन एटम ऑफ कार्बनाइन कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स out of which 3 pairs of electrons are bonding pair of electrons and 1 pair of electron is non bonding pair of electrons। तो अब देखो समझना कि अगर इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और कम से कम एक नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो स्पीसीज क्या कहलाती है, वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक, तो कार्बनाइंस कैन फंक्शन एज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या फंक्शन एज ए न्यूक्लियोफाइल्स की तरीके से यहाँ पर फंक्शन करते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि कार्बनाइंस, द कार्बन एटम ऑफ कार्बनाइंस कंटेन्स ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन
इंक्लूडिंग वन पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बोनाइन्स फंक्शन एज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या फंक्शन एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बोनाइन्स क्या है? द कार्बन बेयरिंग निगेटिव चार्ज आर नोन एज कार्बोनाइन्स। ठीक, और इन कार्बोनाइन्स का जो कार्बन जिस पर निगेटिव चार्ज होता है उस पर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, 6 पेयर में बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट आ जाओ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन, इसमें क्या है? बाय एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम बाय स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा जो है उसका अल्फा हाइड्रोजन एटम का एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है। जैसे OH निगेटिव प्लस HCH2NO2 नाइट्रोमीथेन क्या है? नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला जाएगा और इस H एटम को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो बन जाएगा H2O प्लस CH2NO2 निगेटिव। ठीक, इसी तरीके से दूसरा है HCH2 C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, मेथिल साइनाइड या एसीटोनाइट्रिल। दिस इज एसीटोनाइट्रिल। एसीटोनाइट्रिल में क्या है? यहाँ पर इथॉक्साइड आयन CH2O5O निगेटिव, साइनाइड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, इथॉक्साइड आयन ने ये हाइड्रोजन एटम एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो बन गया C2H5OH प्लस CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इस पर निगेटिव, ये बन गया कार्बोनाइन। नेक्स्ट आ जाओ, यानी तुम्हारा C2H5O निगेटिव प्लस H एसिटल्डिहाइड CH2CHO, ये भी CHO ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे, ये इथॉक्साइड आयन H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम को, तो बन जाएगा C2H5OH प्लस CH2CHO निगेटिव, यानी ये भी कार्बोनाइन का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरीके से एमाइडाइन NH2 निगेटिव, दिस इज एमाइडाइन प्लस H एसिटाइलिन C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे, ठीक, ये एमाइडाइन इसको यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, बन जाएगा NH3 प्लस C ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलाइड कार्बोनाइन। तो क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम, यानी ये नाइट्रो ग्रुप है, इसके नेक्स्ट कार्बन एटम और इस पर जो है अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। इसी तरीके से साइनाइड ग्रुप, यानी इसके नेक्स्ट कार्बन एटम अल्फा कार्बन एटम और इस पे जो जुड़ा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसी तरीके से CHO ग्रुप के नेक्स्ट ये अल्फा कार्बन एटम, इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम और एसिटाइलाइड यानी ट्रिपल बॉन्ड का अल्फा। तो इस तरीके से अल्फा हाइड्रोजन एटम का डिफरेंट स्ट्रॉन्ग बेस द्वारा एब्स्ट्रैक्शन होता है और उस एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू जो है यहाँ पर कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये तुम्हारा हो गया कार्बोनाइन का प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट टर्न पर फिर इसके आगे मूव करेंगे।